हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एसओएल इंग्लिश। एंड आज आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, स्पोर्ट एंड एरर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, हमेशा की तरह देर आर 20 क्वेश्चंस एंड 20 में से आपके जितने ठीक होते हैं ऑनेस्टली आपको आंसर देना है और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। भाई देखो, आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट एंड एरर के, राइट, ये सारे एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। देखिए सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस तो कह नहीं सकते। हाँ, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो तो इट मीन्स कि आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ही विल सर्टेनली हेल्प इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर। तो गलती बच्चे को पता चल गई होगी कि बी पार्ट में है। कैसे बी पार्ट में है? क्योंकि एक केस होता है हमारा कंडीशनल का, जब आपका सेंटेंस विल में दिया हुआ है, चाहे पहला सेंटेंस हो या बाद वाला प्लस, और दूसरे सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड आ रहा है इफ, अनटिल, अनलेस। अगर इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तो आगे वाला जो सेंटेंस होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और ये विल जो है गलत है। क्या हो जाएगा? इफ यू आस्क हिम, राइट। तो बी पार्ट इज एन एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आंसर दो तो कोशिश करो मुझसे पहले, यानी वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए एंड उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, राइट। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोलता है? द वार्डन फॉरबेड द स्टूडेंट फ्रॉम लीविंग द स्कूल। तो हमें एक बात याद रखनी है भाई, फॉरबेड का मतलब क्या होता है? मना करना, नेगेटिव वर्ड है। एंड फॉरबेड के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टू। तो ये जो फ्रॉम लिखा हुआ है गलत है, और लीविंग लिखा है ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? टू लीव हो जाएगा। यानी एरर कौन से पार्ट में? सी पार्ट में। तो इस पार्ट को, इस इंपॉर्टेंट चीज को आप नोट डाउन कर लेना, फॉरबेड के बाद इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। यू मस्ट आइदर टेल मी, कि आपको या तो मुझे बताना चाहिए द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, राइट। तो जब भी आपको आइदर दिख जाए, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? और ढूंढना है। जब आप और ढूंढ लोगे तो आप दूसरी चीज क्या नोटिस करोगे? पैरेललिज्म। अगर इसके बाद कुछ सेंटेंस है तो यहां पे भी सेंटेंस होना चाहिए। अगर इसके बाद नाउन है तो यहां पर भी नाउन होना चाहिए। अगर इसके बाद वर्ब दी जाती है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रामर का एक टॉपिक होता है जिसको हम पैरेललिज्म बोलते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। यू मस्ट आइदर टेल मी, तो आइदर के बाद क्या आ रहा है? वर्ब। तो देखिए, और के बाद वर्ब है नहीं, तो गलती कौन से पार्ट में? ए पार्ट में, है ना। एरर कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? मस्ट, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा? टेल मी, एंड जो आइदर है वो इधर आ जाएगा उठ के, आइदर, राइट। चलो इतनी बात क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्वाइस 12, यानी 2 बार 12 क्या बनाता है? मेक्स 24। और ये फैक्ट लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है? फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या हो जाएगा? नो एरर, कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ किस में बनाए जाते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको स्टॉप करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए, इट इज नेसेसरी, ये बड़ा जरूरी है, दैट एवरीबडी मस्ट हैव अ हाउस। अब ये सुपर फ्लोज का क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए, नेसेसरी का मतलब ऑलरेडी बहुत जरूरी है, एंड आप एक और वर्ड यूज कर रहे हैं मस्ट, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। अब बच्चा सोचता है सर गलत तो ये भी है, या ये कौन से वाले पे टिक करें? भाई सी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मस्ट जो है सुपर फ्लोज दिखा रहा है, तो इसकी जगह क्या लगाएं? भाई इसकी जगह हम लगा देंगे शुड, राइट। तो कौन से पार्ट में गलती? सी पार्ट में। आई होप आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द स्कूल विद इन 100 yards, लो यहाँ पे भी गलती हमें नजर ही आ गई। 100 लिखा हुआ है एंड 100 से पहले एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है, और वो क्या आता है भाई? 100। हम 100 नहीं लिखते, है ना। हाँ, अगर आप ऑफ लगा रहे हो, मान लो आप इस तरीके से लिख रहे हो हंड्रेड्स ऑफ यार्ड, ठीक है, तो इस तरीके से लिखोगे तो ऑफ आएगा, तब यहाँ पे आप 100 काम कर जाएगा। लेकिन सिर्फ आप 100 मेंशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 110 रुपीज, आपने सुना ही होगा, राइट। तो बी पार्ट में एरर है। आगे बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये क्या कहता है? देखिए, इट इज इजी टू सी दैट अ लॉयर्स डिमेनर, भाई लॉयर का बिहेवियर, डिमेनर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर बोलते हैं, राइट। चलो, इन कोर्ट में बी
प्री जुडिशियल, अच्छा प्री जुडिशियल, हाँ ठीक है, अगेंस्ट। भाई प्री जुडिशियल एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम एक फिक्स्ड प्रपोजिशन लगाते हैं, दैट इज नोन एज टू, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट। तो अगेंस्ट गलत है जी, अगेंस्ट कब लगाते हैं, जब हम कुछ अलग बोलते हैं, कुछ खिलाफ बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलती, सी पार्ट में है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आई एम हियरिंग अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एड्स दीज डेज। भाई इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपने आंसर दे दिया होगा। कुछ वर्ड्स होती हैं जिनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखते हैं, जैसे लव हो गया, है ना, हेयर हो गया, हैव हो गया। भाई हैव का अगर खाना खाने का केस होता है तो चलता है, काम करता है, बट हैव जैसे मैं कह रहा हूँ भाई आई एम हैविंग 2 कार्स, ये सेंटेंस गलत है। इसको हम कैसे बोलेंगे, आई हैव 2 कार्स। तो यहाँ पे हेयरिंग गलत है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हेयर। क्या हो जाएगा, आई हेयर अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एड्स दीज डेज। चलो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या है, देखिए, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, ये सेंटेंस ठीक है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। और गलत ये सेंटेंस, चलो इसका ठीक कमेंट में लिखना है। इसका ठीक करके हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने करा ना, आई एम हेयरिंग का आई हेयर यू, सिमिलरली आई एम लविंग यू। भाई इसको कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि इसका सही सेंटेंस क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वॉन्ट इन दिस बुक। तो बेटा एक बात याद रखना, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, वाटर हो गया, राइट। सो देर आर सेवरल, भाई बैगेज हो गया, यानी बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। मनी भी क्या है, अनकाउंटेबल। भाई मनी का प्लूरल सुना है आपने, मनीज, नहीं सुना ना, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे ये एस हट जाएगा और ये बी ऑप्शन एरर है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा ठीक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ही परसिस्टेड टू डू इट इन स्पाइट ऑफ माई सिंसियर एडवाइस। तो यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, परसिस्टेड। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में एरर क्या है, चलिए फटाफट बताइए। देखिए भाई इसके अंदर एरर क्या है, परसिस्टेड टू डू इट। भाई परसिस्टेड अपने साथ एक प्रेपोजिशन रखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन, और ये डू जो है इन्फिनेटिव की तरह नहीं आएगा और ये क्या बन जाएगा, जेरेंड, यानी आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ही परसिस्टेड इन डूइंग। तो याद रखना है परसिस्टेड के बाद क्या आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आती है, इन आती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, दैट हाउस कोस्ट मी, दैट हाउस सिंगुलर है, कोस्ट भी सिंगुलर, मी 10 lakhs रुपीज। तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, भाई ये भी याद रखना आपको, ठीक है। जब एक चीज ऑलरेडी प्लूरल दे रखी है तो इसको एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं और एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे ये एस है, ये गलत हो जाएगा एंड डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आई वॉन्डर हाउ एम आई टू डू इट। ये एक स्टेटमेंट है, जस्ट बिकॉज फिल स्टॉप से हमें पता चला। तो जो भी स्टेटमेंट होती है हम उसको कभी भी क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, यानी हाउ के बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो हम क्या लगाएंगे भाई, हाउ के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी कि आई पहले आएगा एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, एम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्टेटमेंट है। अगर इसकी जगह क्वेश्चन होता तो भाई ये फॉर्मेट हम फॉलो करते, ये वाला फॉर्मेट, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोलता है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। चलो, रिसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या एरर है वो आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लियर होता है। चलिए, अ रिसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड, ये ऑलरेडी हमारा एक परफेक्ट सेंटेंस है और यहाँ पे बाकी का जो सेंटेंस है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दैट देयर इज नहीं होगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, देयर आ। क्यों, क्योंकि ये एक नया सेंटेंस जनरेट नहीं हो रहा, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे सी पार्ट में जो है वो एरर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कहता है, इफ अ मैन डिलिजेंटली सीक्स टू कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द बेस्ट दैट हैज बीन
थॉट, ठीक लिखा है, बीन के बाद V3 आ रहा है, चलो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। एंड सेड इन दिस वर्ल्ड ही विल बिकम, ओके, आपका पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा विल में आ रहा है, तो भाई यहाँ कोई भी एरर मुझे नहीं लग रहा है, एंड नो एरर यहाँ पे हम टिक करेंगे, यानी ऑप्शन ई जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, देखो क्या बोलता है, आई गो टू द बेड एट नाइट एट 8 एवरी नाइट। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आपका पर्पस, यानी जब आपका पर्पस क्या है, सोने का है ना, आपका पर्पस क्या है, सोने का है, आप सोने जा रहे हो, तो भैया बेड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, स्पेशली द। जैसे लेट सपोज मैं कह रहा हूँ भाई मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा पर्पस क्या है, स्कूल जाना, तो मैं क्या लगाऊंगा, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करूँगा, एंड ये होता है जब भी हम किसी रेगुलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, सो देयर इज नो आर्टिकल, देयर शुड नॉट बी एनी आर्टिकल। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट विल हैपन सपोज इफ वी डोंट मीट हिम इन द बैंकेट हॉल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई सुपर फ्लोज हो गया, सपोज और इफ एक साथ कभी भी नहीं आते, या तो आप सपोज लगाइए या तो आप इफ लगाइए, तो एक को हमने काट दिया, हमने सपोज कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, देखिए, व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज चिल्ड्रन, जब उसके बच्चे के बारे में पूछा गया, द वेटरन स्पोर्ट्समैन सेड दैट हिज यंगेस्ट सन्स हेल्थ वॉज टू गुड। एक बात याद रखना दोस्तों, टू नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, और पॉजिटिव सेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, हम वेरी लगाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज यंगेस्ट सन्स हेल्थ वॉज वेरी गुड, राइट। तो कौन से पार्ट में गलती, डी पार्ट में। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फटाफट 18 का आंसर दीजिए। चलो देखिए, रिगार्डलेस ऑफ वॉट पीपल से आई मस्ट रिपीट दैट दीज आर द फैक्ट्स, ठीक है, प्लूरल है, यहाँ पे आर आ रहा है, कंसर्निंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोजीशन। जी हाँ भाई, यहाँ पे नो एरर है, इसमें क्या है, नो एरर है। फिर से पढ़ना, आपको कुछ गलती लगती है तो कमेंट में जरूर बताना, बाकी इसके अंदर नो एरर है, कोई गलती नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या बोलता है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन, कि भैया कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, टू अस ज्वाइनिंग द फीस्ट इफ ही इज विलिंग टू शेयर द एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एरर बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। चलिए फटाफट जल्दी से बताना है आपको। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, राइट। तो बात किसके बारे में हो रही है भाई, ही के बारे में होती है, ठीक है, हो रही है। देर इज नो ऑब्जेक्शन टू अस, तो हमें ऑब्जेक्शन कैसे होगा यार, देर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिज ज्वाइनिंग, कि देर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिज ज्वाइनिंग द फीस्ट इफ, उसकी ज्वाइनिंग में कोई गलती नहीं होगी, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इफ ही इज विलिंग टू शेयर द एक्सपेंसेस, अगर वो एक्सपेंसेस को शेयर कर सके। एंड एट द एंड क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में कि कौन से पार्ट में एरर है। एंड एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, वो भी बताओगे, ठीक है। और आपका जो भी टोटल बन रहा है 20 आउट ऑफ कितना बन रहा है आपको वो बताना है, ठीक है। 10 बन रहा है 10, या 14 बन रहा है 14, 19 है तो 19। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, ऐसी ही वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू, जय हिंद।